गाइस आज का अपना टॉपिक है मार्केटिंग ऑटोमेशंस। मार्केटिंग ऑटोमेशंस क्या होता है कि आपको पता है बहुत सारे काम होते हैं जो मतलब हम वन 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 बाय वन करते हैं। बट क्या हो अगर आपने ऐसा एक सॉफ्टवेयर बना ले, जैसे जो भी चीज़ है कि कोई कस्टमर आ रहा है वो अपना नाम वगैरह नंबर वगैरह देगा, जैसे आप डीमार्ट वगैरह में देखते होंगे, नाम वगैरह नंबर वगैरह देगा। जो जो भी उसके काम है ना, जैसे उसको जीमेल भेजना है, थैंक यू जीमेल भेजना है, जितने भी काम है बाद में उसको याद दिलाना है कि आज सेल लगी ये वो। एक तो एक पर्सन कर रहा है, वो कितने लोगों को भेजेगा। बट वही चीज़ एक अपने सॉफ्टवेयर बना लिया और उसके थ्रू वो सारे काम हो, तो वो चीज़ होती है मार्केटिंग ऑटोमेशन। कि जो मार्केटिंग की वो जो एक्टिविटीज़ है ना, जैसे जैसे अपन ने एक ट्रैक बना लिया, इसमें कस्टमर्स की जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सब लिख लिया। अब इसको हमने एक सॉफ्टवेयर के ऊपर अपलोड कर दिया। अब जैसे आज सेल लगी है, आज डिस्काउंट है, उनको वापस याद दिलाना कि इतना परसेंट ऑफ है, तो वो सारी काम तो वो ऑटोमेटिकली होना, वो मतलब ह्यूमंस के थ्रू ना हो के ऑटोमेटिकली किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करना, वो चीज़ होती है मार्केटिंग ऑटोमेशंस। तो ये है अपना टॉपिक आज का डिजिटल मार्केटिंग का। इससे पहले हमने डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, सीआरएम क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस और भी बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, वो आप इससे पहले वाले 2 वीडियोज़ में देख सकते हो। सो मार्केटिंग ऑटोमेशन इज़ अ पावरफुल टूल या सॉफ्टवेयर दैट हेल्प बिजनेस एंड ऑटोमेट देयर मार्केटिंग टास्क एंड वर्क फ्लोस। मतलब बिजनेस स्ट्रीमलाइन एंड ऑटोमेट देयर मार्केटिंग टास्क एंड वर्क फ्लो की जो भी उनके ऑटोमेटिक जो भी टास्क वगैरह है ना, मार्केटिंग टास्क, उनको ऑटोमेटिकली वो चीज़ परफॉर्म करें, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह, वो चीज़ होगी मार्केटिंग ऑटोमेशन। नाम से पता चल रहा है ये चीज़ तो। सो इट इन्वॉल्व यूजिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क, की जो भी रिपीटेटिव टास्क है वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करवाना, जैसे लाइक सेंडिंग ईमेल्स, मैनेजिंग सोशल मीडिया पोस्ट एंड ट्रैकिंग कस्टमर इंटरेक्शंस। सो one key aspect of marketing automation is creating personalized experience for customers by sending target message based on their behavior and preferences। जैसे आपको पता है आपके पास मैसेज आता है किसी भी कंपनी से, तो आता है हेलो या एक्स वाई जेड जो भी आपका नाम है वो लिख के। तो आपने सोचते होंगे ना कि यार इन लोगों ने पर्सनली मेरे को मैसेज किया है, बट नहीं, वो एक ट्रैक बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग सबको मैसेज करते हैं। तो वो जो पर्सनलाइज मैसेज होता है ना, वो इसका की फीचर है कि सबसे बेस्ट कि हम एक वो बनाएंगे ट्रैक और उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देंगे, सबको लगेगा कि सबके पास पर्सनलाइज मैसेज गया है। सो ये इसका एक बेनिफिट है। सो दिस लीड्स टू इंक्रीज द इंगेजमेंट एंड कन्वर्जन। सो इसकी वजह से इंगेजमेंट बढ़ती है कस्टमर और उनके बीच में। सो मार्केटिंग ऑटोमेशन इन डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या करता है, सेव टाइम, टाइम बचाता है, इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ाता है, इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ मार्केटिंग कैंपेन्स। सो अब ये टॉपिक अपना हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अपना इनबाउंड वर्सेस आउटबाउंड मार्केटिंग, कि इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है और आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होता है। आपको पता है जो इनबाउंड मार्केटिंग होती है ना, वो तो वही होती है ऑनलाइन मार्केटिंग, जो हम इससे पहले वाली वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें कर चुके हैं। और आउटबाउंड मार्केटिंग होती है, वो होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो पहले चलती आई आती है, जैसे हम दुकान पे जाते हैं वो चीज़ खरीदते हैं। फिर एक बार शॉर्ट में इसका देख लेते हैं कि ये होती है ऑनलाइन मार्केटिंग, प्रमोट योर बिजनेस विथ अनपेड या पेड कैंपेन, जैसे ब्लॉग, सोशल मीडिया पोस्ट, इन सब के थ्रू। और ये होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ये प्रमोट योर बिजनेस ऑफलाइन या फिर विदाउट इंटरनेट, और इसमें एड्स वगैरह आते होंगे जैसे टीवी वगैरह, मेल वगैरह इनमें। तो ये सारी मैंने इससे जो फर्स्ट वीडियो था उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ जाके देख लेना। सो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो ऑनलाइन होती है वो इजी टू मेज़र कैंपेन सक्सेस, के कैंपेन सक्सेस हुआ नहीं, ये डिफ़िकल्ट होता है। ऑफलाइन में रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एंड एफर्ट्स टू बी सक्सेसफुल, कि ऑनलाइन में ज़्यादा मेंटेन और एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इसमें चैलेंजिंग टू मेक कंटेंट पर्सनलाइज और टारगेट कंटेंट डिज़ाइन फॉर ए स्पेसिफिक ऑडियंस, कि स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, जैसे चिल्ड्रंस के लिए एक सेक्टर बना दिया, उसमें वो सारे लोग, बट इसमें जेनरिक कॉन्टैक्ट होता है। अब पूरा भीड़ है, इसमें से अपन बच्चों को थोड़ी ना पकड़ पकड़ के लाएंगे, तो वो चीज़ होगी ऑफलाइन मार्केटिंग, ये उनके डिफरेंस हो गया। अब अगला अपना टॉपिक है कंटेंट मार्केटिंग। सो कंटेंट मार्केटिंग इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज टू अट्रैक्ट, इंगेज एंड रिटेन an audience by creating and sharing relevant articles, videos, products, and other media. So, content marketing is a powerful tool for business to connect with their audience. So, by offering valuable information and relevant content, business goal is to attract and retain the engagement and attent of the target customers। मतलब जो भी अपनी मार्केटिंग वगैरह अपन कर रहे हैं, तो ऐसा वो
जैसे ब्लॉग पोस्ट, ईमेल, वीडियोस, लाइव स्ट्रीम, उन सब के द्वारा अपन जैसे कंटेंट के थ्रू अपने को पोस्ट को सेल आउट वगैरह करना, तो वो चीज़ होगी कंटेंट मार्केटिंग। सो अगला अपना टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। क्या अपन जो अपने पास कंटेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग करते हैं, बट रहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। सो इसके इम्पोर्टेंस की है कि बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ट होगा, बूस्ट एसईओ मतलब सर्च इंजन जो भी ऑप्टिमाइजेशन होता है वो बूस्ट होगा, ड्राइव इंगेजमेंट ड्राइव होगी, मतलब हम लोग बागों से इंगेज ज़्यादा होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव है, कम्पिटिटिव है, और एजुकेटेड ऑडियंस होती है कंटेंट वगैरह जो भी है। तो ये सारी चीज़ें होगी इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट फिर भी पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना अंडरस्टैंडिंग ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या होती है? तो ट्रैफिक से आप लोग समझते हो कि अब ये अपनी एक कोई वेबसाइट है, अब इस पे जितने भी लोग विजिट कर रहे हैं वो चीज़ होगी ट्रैफिक। अब ये चाहे से यूट्यूब से आ रहे हैं, ये चाहे से किसी ने लिंक भेजी उसके थ्रू आ रहे हैं, जहाँ से भी ये लोग आके इस पर विजिट कर लिए, तो वो चीज़ होगी ट्रैफिक की। कितने एक तरीके से आप बोलते हैं ना यूट्यूब पे व्यूज़, तो वो चीज़ होती है ट्रैफिक। सो अपन पढ़ते हैं इन डिजिटल मार्केटिंग ट्रैफिक रेफर्स टू द नंबर ऑफ विजिटर्स और यूजर्स हु लैंड या विजिट ऑन अ वेबसाइट और इंटरेक्ट विद अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। So, understanding traffic is an essential for business to analyze the effectiveness of their digital marketing efforts and optimize their strategies for better results। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपका। सो टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, अब कौन कौन से ट्रैफिक हो सकते हैं? जैसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक। सो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कम फ्रॉम सर्च इंजन्स लाइक गूगल व्हेन यूज़र फाइंड अ वेबसाइट थ्रू अ सर्च क्वेरी, मतलब डायरेक्ट गूगल वगैरह, तो क्रोम वगैरह, उनसे जो डायरेक्टली ट्रैफिक आ रहा है, जो लोग विजिट कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, वो हो गया ऑर्गेनिक ट्रैफिक। सो इट इज़ अ अनपेड ट्रैफिक एंड इन अ रिजल्ट ऑफ गुड सर्च। अगर अपने पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो रहा है तो एक अनपेड है, क्योंकि हमने किसी को पैसे नहीं दिए, हमने किसी को अपनी वेबसाइट की लिंक शेयर नहीं की, डायरेक्टली वो लोग आ रहे हैं, तो ये चीज़ होगी ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब सेकेंड है अपना डायरेक्ट ट्रैफिक। सो इट ओकर्स व्हेन यूजर डायरेक्टली टाइप अ वेबसाइट्स यूआरएल इनटू देयर ब्राउजर or use a bookmark to access the site. So it represent visitors who are familiar with the brand or have visited the site before. अब डायरेक्ट ट्रैफिक क्या होगी? जैसे अपने को रिजल्ट चेक करना है यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी का या कहीं का भी, तो अपन डायरेक्टली यूनिराज लिखते हैं, तो हम इससे फेमिलियर हैं तो हम डायरेक्टली उसका लिंक लिखते हैं और उसमें जाके अपना रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो डायरेक्ट ट्रैफिक वो होती है कि डायरेक्टली हमने उसका नाम लिखा और वो अपने को मिल गया, तो डायरेक्ट ट्रैफिक। सेकेंड अपना रिफरल ट्रैफिक। रिफरल मतलब होता है कि किसी को रेफ़र किया हुआ। सो इट कम्स फ्रॉम अदर वेबसाइट्स दैट लिंक टू योर साइट, कि कोई दूसरी वेबसाइट ने आपके साइट को लिंक कर रखा है। सो व्हेन यूज़र क्लिक ऑन ए लिंक फ्रॉम अनदर साइट एंड लैंड ऑन योर वेबसाइट, इट इज़ कंसिडर एज रेफरल ट्रैफिक। फिर लास्ट है अपना सोशल ट्रैफिक। सो कम्स फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एफबी, ट्विटर, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। सो इट रिप्रेजेंट विजिटर्स हु क्लिक ऑन लिंक शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया टू विजिट अ वेबसाइट। So, tracking and understanding traffic metrics help business make informed decision to improve their digital marketing performance and achieve their goals. So, traffic के लिए ट्रैफिक की इम्पोर्टेंस है ना बहुत ज़रूरी। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द लीड्स। अब आपको पता है ट्रैफिक क्या होता है कि अब 1000 लोगों ने विजिट किया है तो वो चीज़ तो होगी ट्रैफिक, बट 1000 में से 500 लोग उस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उन्होंने वो चीज़ बाई की है, तो वो चीज़ हो गई लीड। कि ट्रैफिक में से ऐसे लोगों को निकालना जो उसमें इंटरेस्टेड है, जो वाकई में उस चीज़ को लेना चाहते हैं, तो वो चीज़ होगी लीड। तो ये होता है डिफरेंस ट्रैफिक और लीड में। सो लीड आर पोटेंशियल कस्टमर्स, वो होते हैं क्या है? कस्टमर्स हु हैव शो इंटरेस्ट इन अ कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस, किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस में जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सो generating leads is a crucial aspect of digital marketing as it help business identify and nurture the potential customers through the sales। और इसके दूसरी डेफिनेशन है लीड जनरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड कन्वर्टिंग स्ट्रेंजर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स इनटू अ समवन हु हैज़ इंडिकेट इंटरेस्ट इन योर कंपनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मतलब कोई स्ट्रेंजर वो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसको खरीदे, तो वो चीज़ होगी लीड जनरेशन करना। सो
दिस इन्वॉल्व ए वेराइटी ऑफ स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ। ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज है जिनके थ्रू अपन ये लीड जनरेट कर सकते हैं। ये सारी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब सॉरी नेक्स्ट यूनिट में। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीड इन अ डिजिटल मार्केटिंग। अपने पास अलग अलग तरीके की लीड हो सकती है डिजिटल मार्केटिंग में। पहला है मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स, MQS। सो लीड्स हु हैव इंगेज विथ योर मार्केटिंग एफर्ट्स बट आर नॉट येट रेडी टू बाय। मतलब वो इंगेज तो हुए हैं आपसे बट अभी तक खरीदने के लिए तैयार नहीं है। सो दे हैव शोन इंटरेस्ट, उन्होंने इंटरेस्ट तो दिखा दिया बट दे नीड मोर नर्चरिंग, मतलब उनको और टाइम चाहिए, उनको और थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा। तो वो चीज़ होगी मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स। सेकंड है अपने पास सेल क्वालिफाइड लीड्स, मीन्स लीड्स दैट हैव बीन फर्दर वेटेड एंड आर कंसिडर रेडी फॉर डायरेक्ट सेल। मतलब वो लीड्स जो मतलब बहुत टाइम से वेट है और अब वो डायरेक्ट खरीद दी जाएगी। सो दे हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड अ क्लियर इंटेंट टू मेक अ परचेज। बस मीन्स वो लीड्स जो बस अब बाइक होने वाली है 2-4 दिन में, वो लोग उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, तो वो चीज़ होगी सेल्स क्वालिफाइड लीड्स। अब थर्ड और लास्ट अपनी प्रोडक्ट क्वालिफाइड लीड्स। सो लीड्स दैट हैव यूज्ड अ कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड हैव डिमॉन्स्ट्रेट अ स्ट्रॉन्ग इंटेंट टू बिकम ए पेइंग कस्टमर। तो वो चीज़ होगी प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट को वो खरीद ही रहे हैं, तो वो चीज़ होगी प्रोडक्ट क्वालिफाइड लीड्स। अब नेक्स्ट अपना लीड नर्चरिंग, मतलब जो लीड है, जो लोग इंटरेस्टेड है, उनको नर्चर करना, उनको कन्विंस करना, तो वो चीज़ होती है लीड नर्चरिंग। सो द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ रिलेशनशिप विथ बायर एंड एवरी स्टेज ऑफ द सेल्स फ्यूनल एंड थ्रू एवरी स्टेप द बायर्स जर्नी। कि जो बायर है वो खरीद रहा है, उसके साथ अपन जो जो चीज़ें करते हैं ताकि वो खरीदे, उनको मना ना करना, वो सारी चीज़ों की लीड नर्चरिंग। अब लास्ट टॉपिक अपना स्ट्रेटजीज फ्लो फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की। मार्केटिंग के लिए अपने को कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए। सो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहला है सेट ए क्लियर गोल, कि अपने को जिस चीज़ की अपने को मार्केटिंग करनी है उसका गोल क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं अपने को करना क्या है कर क्या रहे हैं। तो पहला है सेट ए क्लियर गोल। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। सो स्टार्ट बाय डिफाइनिंग योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, इंक्रीजिंग ब्रांड्स अवेयरनेस, जनरेटिंग लीड्स, ये जो भी है मैं आपको समझा देता हूँ। आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। सेकंड अपना कि जो आपका टारगेट ऑडियंस है उसको आइडेंटिफाई करो और फिर उन लोगों को वो चीज़ भेजो। ऐसे नहीं कि अब हम किड्स पे बना रहे हैं और बूढ़े लोगों को भेज रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। थर्ड अपना चूज़ द राइट चैनल, कि अपने को अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कहाँ करना है, कहाँ प्रमोशन करना है, तो राइट चैनल चूज़ करना, वो क्या थर्ड स्ट्रेटजी। फोर्थ अपना क्रिएट कंपेलिंग कंटेंट, कि ऐसा कंटेंट बनाओ जो डे टू डे लाइफ में मतलब ट्रेंडिंग हो, लोग बाग उसको यूज़ कर सकते हो, जानते हो, ऐसा नहीं कुछ अलग ही बना रहे। इम्प्लीमेंट एसईओ स्ट्रेटजीज, मीन्स उसको सर्च इंजन वगैरह उन पे प्रमोट करना, वो चीज़ होगी। अब सिक्स्थ अपना इंगेज ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह पे प्रमोट करना। और 7 है रन पेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन, जैसे पेड कैंपेन वगैरह चलवाना, जैसे किसी के थ्रू प्रमोट वगैरह करवाना। मॉनिटर एंड एनालाइज द रिजल्ट, अब उसके अकॉर्डिंग जो भी अपने को फीडबैक वगैरह मिलाना है उनको एनालाइज करना, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना और उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ करना, कि उन्होंने बोला ये चीज़ कमी है तो उसको सुधार के आगे करना। तो ये सारी चीज़ें होगी स्ट्रेटजीज ऑफ गुड मार्केटिंग। सो इसी के साथ अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको नोट्स भेज दूँगा। थैंक यू।